अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 के यूनिट नंबर 2 मैप रीडिंग स्किल्स से लेसन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे एंड द टाइटल ऑफ लेसन 1 इज ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स एंड मैप्स। जी, तो आइए देखते हैं ग्लोब्स और मैप्स क्या होते हैं। Things look different if we see them from above or from the sides। कि चीज़ें जो हैं वो हमें मुख्तलिफ नज़र आती हैं अगर हम उन्हें ऊपर से देखें या साइड से। यानी ऊपर से देखने का व्यू और हो जाता है, वो हमें और लुक में नज़र आती हैं। साइड से देखें तो वो हमें हाफ दिखाई देती हैं, तो वो मुख्तलिफ नज़र आती हैं हमें। When we go up, जब हम ऊपर जाते हैं, अवे फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस, जमीन से ऊपर स्पेस में जाते हैं, एंड लुक डाउन फ्रॉम देयर, और वहां से नीचे देखते हैं। द अर्थ लुक्स लाइक द पिक्चर शोन इन फिगर 1। तो अर्थ हमें किस तरह की नजर आती है जो उसने फिगर 1 में दी है। यानी ये देखिए, ये अर्थ है और इसके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, ब्लू एरिया यानी वाटर भी नजर आ रहा है। तो ऊपर से, बहुत ऊपर से जमीन को देखें तो ये हमें इस तरह की दिखाई देती है। एज वी कम क्लोजर टू द अर्थ, जब हम जमीन के कुछ करीब आ जाते हैं, यानी जितनी ऊपर से हमने फिगर 1 ली है उससे थोड़ा सा हम करीब आ जाते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मोर क्लियरली। तो हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों में फर्क कर सकते हैं ज्यादा आसानी, ज्यादा अच्छी तरीके से, कि कहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कहां पर वाटर एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एज शोन इन फिगर 2। यानी फॉर एग्जाम्पल यहां पर कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो नजर आ रहा है फिगर 2 में, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। लुक एट फिगर 3। कह रहा है कि फिगर 3 देखिए। व्हेन वी कम इवन क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, यानी जितनी क्लोज होके हमने फिगर 1 देखी थी उससे क्लोज होके हमने फिगर 2 देखी थी, अब उससे भी ज्यादा करीब आकर जब हम जमीन की सरफेस को, उसकी सतह को देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कंट्रीज। तो वहां पर फिगर 2 में हमने कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो अलग से देख पाए थे हम, और यहाँ पर अब अगर हम और मजीद करीब आके जमीन को देखते हैं तो हमें कंट्रीज भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये साथ इंडिया है, तो ये सारे इलाके जो हैं, ये अफगानिस्तान, ये सब भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, हम इनको भी देख सकते हैं। द बॉर्डर्स ऑफ सम कंट्रीज हैव बीन मार्क्ड ऑन दिस इमेज। कह रहा है कि ये जो इमेज है, ये जो तस्वीर ली गई है जमीन की, इसमें कुछ कंट्रीज के बॉर्डर भी जो हैं वो मार्क कर दिए गए हैं। वेयर इज आवर कंट्री पाकिस्तान? कैन यू रिकॉग्नाइज इट? जी, अभी मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैप जो है ये पाकिस्तान का है। अ ग्लोब वर्सेस अ मैप। कि ग्लोब का मुकाबला मैप, यानी मैप और ग्लोब में क्या फर्क है। द अर्थ इज स्फेरिकल लाइक अ बॉल। अर्थ जो है वो बिल्कुल किसी सफियर की तरह गोल है। नॉट राउंड एंड फ्लैट लाइक अ कॉइन। और वो एक सिक्के की तरह फ्लैट नहीं है ऊपर से। जैसे हमारे पास 5 रुपीज का, 10 रुपीज का कॉइन होता है ना, तो उसके सिर्फ 2 रुख होते हैं। लेकिन ग्लोब जो है वो शो करता है जमीन को कि वो बिल्कुल राउंड है, एक बॉल की तरह। ठीक है, जैसे गेंद गोल होती है इसी तरह से, तो ये जो ग्लोब होता है ये भी बिल्कुल गोल बनाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ग्लोब है और इसको हम टर्न कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं, जैसे हम गेंद को अपनी फिंगर्स में पकड़ के घुमा सकते हैं। अ ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ मैप। कि ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है, यानी बिल्कुल उस तरह का बनाया गया है जिस तरह की अर्थ है, यानी साइज में छोटा है लेकिन बिल्कुल उस तरह का है। एंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ मैप, और ये एक तरह का मैप भी है, यानी इस पे हम डिफरेंट कंट्रीज भी देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, ओशंस देख सकते हैं। यू कैन सी द होल वर्ल्ड ऑन अ ग्लोब, यानी पूरी दुनिया जो है वो आप इस ग्लोब में देख सकते हैं। एज यू टर्न इट राउंड, जैसे ही आप इसको घुमाते हैं, यू कैन सी ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो आप तमाम मुल्क जो हैं वो देख सकते हैं और ओशंस भी देख सकते हैं।
ग्लोब्स कम इन डिफरेंट साइजेस। अब ग्लोब जो है वो डिफरेंट साइज के बनाए जाते हैं और उनको मॉडल के तौर पे हम यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये ग्लोब है। यहाँ पर जो बच्चा उसे देख रहा है वो सिर्फ वही मैप देख सकता है जो उसके सामने है। जो पीछे की तरफ मैप्स हैं वो उसे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी वो कंट्रीज, वो ओशन जो इस साइड पे हैं वो उसको नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए उसे इसे टर्न करना पड़ेगा, यानी घुमाना पड़ेगा। तो ग्लोब पे सारे के सारे मैप को देखने के लिए उसको टर्न करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो फिर जो वाला पोर्शन आपके सामने आता है आप उस पे मैप देखते हैं। A map is a drawing of places on the earth seen from directly above. अब जो मैप होता है वो ड्रॉ किया जाता है पेपर पर, ये आपको नजर आ रहा है, और ये फ्लैट होता है बिल्कुल। और जिस तरह से हमें जमीन ऊपर से नजर आती है हम वो सारी की सारी ड्राइंग जो है वो इस पेपर पे बना लेते हैं। तो जो मैप होता है, ग्लोब पे भी मैप बना होता है, लेकिन वो देखने के लिए हमें उसे टर्न करना पड़ता है। तो ये पहले एक पोर्शन नजर आता है, फिर हम टर्न करते हैं तो ये वाला पोर्शन सामने आता है, फिर टर्न करने पे बाकी पोर्शन बारी बारी हमारे सामने आते हैं। लेकिन जो मैप होता है, पेपर मैप, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, वो ड्राइंग होती है एक तरह की, और उसको हम एक ही वक्त में सारे मैप को देख सकते हैं। मैप्स आर नॉट राउंड लाइक ग्लोब्स, यानी ये मैप जो हैं ये ग्लोब की तरह राउंड नहीं होते, गोल नहीं होते। द कॉन्टिनेंट ऑफ मैप्स वेरीज। अ मैप कैन शो द होल वर्ल्ड विद ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो हमारे पास जो मैप होता है वो एक ही वक्त में हमें ओशंस भी दिखाता है और सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज जो हैं वो हमें नजर आते हैं। और इट कैन शो ओनली वन कंट्री और इवन ओनली वन टाउन और विलेज। अच्छा, ये एक पूरी दुनिया का नक्शा है, बनाया गया है, लेकिन मैप जो है वो एक मुल्क का भी मैप बनाया जा सकता है, एक टाउन का भी, एक सिटी का भी, यानी तो हर तरह के मैप जो हैं वो अपनी सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। तो इनसे बहुत आसानी हो जाती है, हम देख पाते हैं कि जमीन पर कौन सी जगह कहां पर है। Look at the world maps. Do they show all of these continents and oceans? कहते हैं कि आप वर्ल्ड मैप देखिए, क्या वो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं? जी, हम देख चुके हैं मैप, और वो कॉन्टिनेंट और ओशंस जो हैं वो शो करते हैं। तो आइए देखते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया, एंटार्क्टिका, ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन, हमारे पास 5 ओशंस हैं, वो जिनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। आपने ये नाम जो है अच्छी तरीके से पढ़ने हैं विद स्पेलिंग्स, और इनको याद भी करना है। हाउ आर ग्लोब्स एंड मैप्स डिफरेंट? कि ग्लोब्स और मैप्स किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जी, अभी हमने पढ़ा है, आपके जहन में कोई डिफरेंस आ रहे हैं? चलिए देखें, डिस्कस करते हैं कि कौन से डिफरेंस हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन यूजिंग अ ग्लोब एंड यूजिंग अ मैप इज दैट you have to turn the globe in order to see the different parts of the earth। जैसा कि आपने ग्लोब देखा और हमने डिस्कस भी किया कि उस पे पूरा मैप देखने के लिए ग्लोब पर हमें उसे टर्न करना पड़ता है, और फिर जो एरिया हमारे सामने आता है हम उसे ही देख पाते हैं। फिर बारी बारी हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है वो सारी डिफरेंट पार्ट्स जो हैं अर्थ के वो देखने के लिए। लेकिन ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो मैप होता है, ड्राइंग मैप होता है, यू कैन सी एवरी कंट्री एट द सेम टाइम। तो वो चूंकि बिल्कुल सामने की तरफ से पिक्चर होती है, तो एक ही वक्त में हम पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, वो एक ही वक्त में देखते हैं। ग्लोब की तरह उसे टर्न नहीं करना पड़ता कि साइड बाय साइड वो हमारे सामने आए। ओनली अ मैप पील्ड फ्रॉम अ ग्लोब कैन शो ऑल द होल वर्ल्ड एट वंस। यानी अगर ग्लोब मैप से हम छिलके की तरह मैप को उतार लें, जैसे हम ऑरेंज को पील ऑफ कर लेते हैं, उसका छिलका उतार लेते हैं, इस तरह से हम उस नक्शे को ग्लोब पर से पील ऑफ कर लें, तो उसको हम अपने सामने बिछा लें, तभी हम सारी दुनिया का नक्शा जो है एक वक्त में देख सकते हैं। अदरवाइज ग्लोब को मूव करना पड़ता है। जी, ये देखिए, उन्होंने एक एफर्ट करके दिखाई है कि अगर हम ग्लोब पर से इस मैप को उतार लेते हैं तो वो इस तरह से फिर हम उसको सामने रखकर सारे कॉन्टिनेंट और ओशन देख सकते हैं। अ मैप पील्ड फ्रॉम अ ग्लोब, के ग्लोब पर से ये उतारा गया है।
इस लेसन से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। स्किल्स, महारतें, स्किल्स, महारतें। डिस्टिंग्विश, फर्क, इम्तियाज, डिस्टिंग्विश, फर्क, इम्तियाज। पॉसिबल, मुमकिन, पॉसिबल, मुमकिन। इमेज, ख्याली तस्वीर, इमेज, ख्याली तस्वीर। रिकग्नाइज, पहचानना, रिकग्नाइज, पहचानना। मार्क, निशान, मार्क, निशान। सुफेरिकल, कुर्वी शक्ल, सुफेरिकल, कुर्वी शक्ल। कंटेंट, अज्जा, मवाद, कंटेंट, अज्जा, मवाद। वेरीज, तब्दील करता है, वेरीज, तब्दील करता है। Now the question answer of this lesson. Question number 1. How is globe different from a map? कि ग्लोब जो है वो मैप से, ड्राइंग मैप से किस तरह मुख्तलिफ होता है? The answer is, a globe is a model of earth and shows all the continents and oceans, but map is drawing of places on the earth. It can show only one area or the whole world. The answer is, a globe is a model of earth and shows all the continents and oceans, but map is a drawing of places on the earth. It can show only one area or the whole world. Question number 2. How many continents are there in the world? Name them. कि कितने continents हैं, उनके नाम बताइए. Answer is, there are 7 continents in the world. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Oceania, Antarctica. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Oceania, Antarctica. Question number 3. Write the name of 5 oceans of the world. कि दुनिया के 5 जो ओशन हैं उनके नाम लिखिए. The answer is, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Arctic Ocean, the Antarctic Ocean. The Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Arctic Ocean, the Antarctic Ocean. Match the column A with B. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है, कॉलम A और कॉलम B. हमने कॉलम A की इंफॉर्मेशन को करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम B से मैच करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द अर्थ इज स्फेरिकल लाइक अ. अर्थ जो है वो बिल्कुल गोल है. किस तरह से? जी, बॉल की तरह से. द अर्थ इज स्फेरिकल लाइक अ बॉल. तो नंबर 1 स्टेटमेंट को हम ज्वाइन करेंगे नंबर 2 ब्लॉक के साथ. यहां पर नंबर 2, ग्लोब्स कम इन डिफरेंट. ग्लोब्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. किसमें? साइजेस में. जी, ग्लोब जो हैं वो डिफरेंट साइजेस में हमें मिल जाते हैं. स्मॉल साइज में भी, बिग साइज में भी. ग्लोब्स कम इन डिफरेंट साइजेस. तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो मैच करेगी. नंबर 3, यू कैन सी द होल वर्ल्ड ऑन द. आप सारी दुनिया देख सकते हैं. कहां पर? मैप में. बिल्कुल, हम मैप में सारी दुनिया देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस और कंट्रीज. तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो यहां पर फर्स्ट 1 ब्लॉक के साथ मैच करेंगे. नंबर 4, अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अ. ग्लोब जो है वो किसका मॉडल है? जी, अर्थ का. बिल्कुल ठीक. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. तो लास्ट स्टेटमेंट को हमने नंबर 3 वाले ब्लॉक के साथ ज्वाइन करना है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. आप अपनी ये ज्वाइनिंग कीजिए एंड लर्न इट.